Alright, folks, this is voice actor Natty, and welcome to Actors and Voice Actors Dubbing Tip Show. दोस्तों, आपको कैमरा का फुल नॉलेज है एक्टिंग करते वक्त, स्टेज का फुल नॉलेज है, आपको कैमरा डिस्टेंसिंग समझ में आ रही है, आपको कैमरा के एंगल्स समझ में आ रहे हैं, आपको क्लोजअप पे किस तरह एक्सप्रेशन बनाना है, कैमरा कहाँ लगा हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आप एक्टिंग की बारीकियों को समझते हैं क्योंकि आपने एक्टिंग की है, आपने एक्टिंग सीखा है, आपने स्टेज किया है, आपने स्टेज में आपने परफॉर्म करना सीखा है। वैसे ही माइक को समझना, माइक के डिस्टेंसिंग को समझना, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन को समझना, रोना, हंसना, भागना, चिल्लाना, कैमरा और माइक दो अलग चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपने स्टेज किया है, आपने यू आर अ वेरी गुड एक्टर, बट इफ यू हैव डब फॉर योर ओन मूवी, लेकिन दूसरे किरदार के लिए डब करना, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन को समझना, टाइमिंग को समझना, टेक्निकली आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि एक्टिंग और डबिंग है तो एक फैमिली का हिस्सा, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको ये समझना है कि टेक्निकली जैसे आप कैमरा फेस करते हैं और आप प्रॉपर डायलॉग बोल लेते हैं तो वो ओके हो जाता है, लेकिन माइक के सामने अगर आपको सिंक पकड़ना है, साउथ टू हिंदी, हॉलीवुड टू हिंदी, स्पीड, टाइमिंग, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब आप एक्टिंग करते हो तो आपने अगर 10 टेक दिया या 12-13 टेक दिया एक्टिंग में, तो आपको पता है कि डायरेक्टर आपको किस तरह बोलता है। डबिंग में आप 10 टेक नहीं दे सकते हैं। डबिंग में आपको स्पीड और टाइमिंग पे काम करना है, टेक्निकली मेथडिकली स्ट्रांग होना है। ये बात अलग है कि करते करते आपको आ जाएगा, ऑब्वियसली करते करते ही आता है, लेकिन आप एक्टिंग को जितना महत्व देते हो, स्टेज को जितना महत्व देते हो, उतना ही महत्व अगर आप डबिंग को दे रहे हो तो ट्रस्ट मी, स्काई इज द लिमिट इन डबिंग। आप एक अच्छा अर्नर बन सकते हैं डबिंग में। एक्टिंग का स्कोप तो बहुत है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स है, बहुत सारे कास्टिंग वाले आपको जानते हैं जहां पे आप एक्टिंग करते हो जाके। लेकिन डबिंग में अगर आप सीखते हो, स्ट्रांग होते हो, तो ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा चलता रहेगा। तो डबिंग और एक्टिंग बोथ आर फ्रॉम द सेम फैमिली, लेकिन एक नहीं है क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होती है। आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप खुद की डबिंग भी बराबर से नहीं कर पाए होंगे, वो आपसे करवाया जाता है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप दूसरों की डबिंग प्रोफेशनली कर रहे हो, आप कैरेक्टराइजेशन को समझ रहे हो, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन को समझ रहे हो, टाइमिंग को समझ रहे हो, स्पीड को समझ रहे हो, रिएक्शंस को समझ रहे हो, तो आपको एंटरटेन किया जाएगा डबिंग इंडस्ट्री में। नहीं तो अगर आपको डबिंग में आना है तो आना ही है सीखते सीखते, देर ही सही, लेकिन आप आओगे जरूर। लेकिन अगर आप सीख कर आओगे तभी आपको उस चीज का वैल्यू पता लगेगा। जैसे आप एक्टिंग सीख कर आए हो तो आपको एक्टिंग का वैल्यू है। तो ये मत समझिए दोस्तों कि मुझे एक्टिंग आती है, मैंने 15 साल स्टेज किया है तो डबिंग मेरे लिए इजी है और मैं बहुत सारी भाषाएं, एक्सप्रेशन और प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत अच्छा है। नहीं, सिंक पकड़ना, वीडियो के साथ स्पीड पकड़ना, ये एक मेथड है, इसे सीखना है। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।